नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विपिन लाल श्रीवास्तव पुनः आपके समक्ष एक नया टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद एक नया वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद जो है आप जो है मुझसे और मेरे चैनल से बहुत ही प्यार करेंगे और इतना प्यार करेंगे कि जब भी आप फुर्सत में होंगे आपको यही इच्छा होगी कि फिर से इस वीडियो को हम देख लें। तो आइए, मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो है जीके जीएस का जो एसएससी का पसंदीदा क्वेश्चन है, रेलवे स्टेट गवर्नमेंट का जितनी भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, उस सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी तारीफ करेंगे और इतना आपको हम कंसेप्ट यहां देंगे कि शायद ढूंढते रह जाएंगे, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। ले लो विटामिन, तू ले लो विटामिन। अरे श्रीवास्तव सर ये क्या गा रहे हैं यार? हाँ, आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, टॉनिक लेकर आया हूँ, टॉनिक। और अपने खास करके बिहार साइड में हम लोग जो है डॉक्टर के पास जाते हैं बच्चों को इलाज कराने के। सर डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, सर एगो टॉनिक लिख दीजिए, बच्चों को सुखा रहा है, ये दुबला होते जा रहा है। अरे वो टॉनिक क्या है, वो टॉनिक पीने से क्या होगा? आइए इसी सब चीज़ों का जो है, इन्हीं सभी चीज़ों का हम यहाँ चर्चा करेंगे। विटामिन्स, अब यहाँ पे आप देखो बहुत कुछ नए नए चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए एक्सेरोफाइटॉल, कुछ साथी ऐसे भी होंगे कि नाम ही नहीं सुने होंगे। इसमें अंदर में बहुत सारी चीज़ें आपको चर्चा करेंगे। सेकेंड में आप देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो है ये ब्यूटी विटामिन, सौंदर्य का विटामिन, ये क्या चीज होता है, आता है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सनशाइन विटामिन, ये क्या चीज होता है? तो ये नए नए टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। आप पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे ये मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारा समझाने का जो स्टाइल है उस पर आप केयर करना। आपके जो है पूरी तरह से दिमाग में 100% उतार न दिया तो मेरा भी नाम श्रीवास्तव सर नहीं। आइए तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और लास्ट का सेंटेंस देखो आप, ये सेंटेंस हमने लिखा है आपके लिए कि नींबू की तरह जो है निचोड़ दूंगा एकदम विटामिन को जो है पूरी तरह से A to Z, उसकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, उसके जो है सोर्स क्या है, वो कहाँ मिलता है, इस सारे चीज, उसके केमिकल नाम क्या होते हैं, इस सभी चीज जो है इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। विटामिन का इंट्रोडक्शन सभी लोग पढ़े हैं। तो आइए अभी हम यहाँ देखते हैं, इसका थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, हिस्ट्री देखते हैं कि विटामिन का खोज किसने किया था। पहला क्वेश्चन एराइज होता है कि विटामिन का खोज किसने किया था। तो विटामिन का खोज किया था सी फंक। सी फंक तो कैसे याद करोगे आप कि भैया हम गए थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने जो है विटामिन का टैबलेट दे दिया, हमने पूरे फांक गया मतलब फंक, ऐसे याद रखना है। तो विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने। अब क्वेश्चन है भाई कि इन्होंने कब विटामिन का खोज किया था? तो याद रखेंगे विटामिन की खोज की गई थी 1911। कहीं कहीं ये वेरी भी होता है, बुक्स टू बुक्स में वेरी होता है, कहीं कहीं 1912 भी देता है, लेकिन आप याद रखेंगे 1911 में सी फंक महोदय ने। और सी फंक महोदय कहाँ से बिलोंग करते थे? तो याद रखेंगे सी फंक महोदय बिलोंग करते थे पोलैंड। और पोलैंड की राजधानी कहाँ होती? वार्शा। ये भी याद रखते चलिए। हम जीके जीएस दोनों कंबाइंड पढ़ाने वाले हैं, यहाँ विटामिन पढ़ा रहे हैं, विटामिन पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं, विटामिन के स्टडी को क्या कहते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ विटामिन। तो याद रखना भैया, विटामिन के स्टडी को हम लोग कहते हैं विटामिनोलॉजी। बस थोड़ा सा उसी में ऐड कर देना है, विटामिनोलॉजी। अब देखते हैं कि विटामिन शब्द, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन शब्द जो है किस भाषा का शब्द है। तो याद रखेंगे विटामिन जो है लैटिन भाषा का शब्द होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि विटामिन एक्चुअल में होता है क्या। तो विटामिन जो है एक्चुअल में जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ हम लोग पढ़ते आए हैं पहले से
कि विटामिन जो है इसके बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन पहले हम बताएंगे विटामिन जो है कितने 2 प्रकार का होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। एक तो होता है कि वो जल में घुलेगा, सोलूबल इन वाटर, और सेकेंड जो होता है वो सोलूबल इन लिपिड। ये लिपिड क्या होता है यार? लिपिड होता है वसा, वसा में घुलने वाला। इस पे भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे बढ़कर। तो अभी हमको जानना है कि कुल कितने विटामिन बहुत सारे हैं, लेकिन हमको जो है विटामिन जो है ओनली मेन रूप से जो है मुख्य रूप से जो है 13 विटामिन के बारे में पढ़ना हम लोग को, कि मुख्य रूप से 13 विटामिन है। इन्हीं से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है एराइज होंगे, और मैं दावा करता हूं कि ये हमारा पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको इससे एक भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब बात आ गया कि विटामिन को तो हमको डॉक्टर दे दिए, तो उस विटामिन से हमको एनर्जी कितना मिलेगा? तो ध्यान रखना भैया, विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती है। तो भैया विटामिन दिया जाता है क्यों? तो ध्यान रखना, विटामिन जो होता है हमारे बॉडी में जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है, जो उपापचय की क्रिया की होती है उसको जो है कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रण करने का काम करता है, उसमें जो है हेल्प करता है। और याद रखेंगे विटामिन जो होता है भोजन के जो है पचाने में जो है एक उत्प्रेरक वर्ड को भी जानते होंगे आप लोग। उत्प्रेरक का मीनिंग होता है इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट का काम करता है। और वही जो है डॉक्टर हमको देते हैं विटामिन। जब हम विटामिन खाते हैं तब क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो है मेटाबॉलिक प्रक्रिया जो है दुरुस्त हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है, और वही हमारा खाया पिया भोजन जो अब शरीर को लगने लगता है, हम लोग तंदुरुस्त हो जाते हैं। और तो एक क्वेश्चन रहेगा आपको कि भाई विटामिन से कितनी एनर्जी मिलती है? तो याद रखेंगे विटामिन से 0 एनर्जी मिलती है, कुछ भी एनर्जी नहीं मिलती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। देखिए आपके स्क्रीन पे यहाँ है लिखा हुआ टाइप्स ऑफ विटामिन्स। हमने बताया टाइप्स ऑफ विटामिन, लेकिन वही 2 याद रखना है, वसा में घुलनशील और वाटर में घुलनशील। लेकिन कुल विटामिन कितने हम लोग को पढ़ने हैं? 13। और कौन कौन से हैं 13 देखेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये हो गए आपके 6। ये नीचे देखिए 8 हैं, तो 8 अच्छे 14 मत बोल देना आप, ध्यान रखना। जो बी जो है उसके पार्ट होते हैं B1 से लेकर जो है B12 तक, लेकिन याद रखिएगा कि B1 से लेकर B12 तक है। इसमें 4 कहीं हमने लिखा है क्या? देखिए B4 हमने कहीं नहीं लिखा है, इसमें B4 नहीं लिखा है। B8 लिखा है क्या? नहीं लिखा है। B10 लिखा है क्या? 11 लिखा है क्या? नहीं लिखा हमने। क्यों नहीं लिखा है? कि जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे लिया है। अब इस लाइन में आप देख सकते हैं ABCD EK जो हमने लिखा है, ABCD EK, इसमें जो है BC को हमने जो है देखिए रेड किया है। क्यों रेड किया है? तो यही BC जो है दोनों भाई B और C, ये दोनों जो है वाटर में क्या होते हैं? सोलुबल होते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि वसा में घुलने वाले कौन कौन से विटामिन हैं? तो याद रखिए वसा में जो घुलता है वो होता है हेडक याद रखिएगा। एडक जो है वो हेडक है, एडक, ध्यान रखिए, ADE और K, ये हेडक मतलब पानी में नहीं घुलेगा। ये कहाँ घुलेगा? वसा में, लिपिड में घुलता है। तो बचा कौन? B और C। BC जो होता है वो वाटर में सोलुबल होता है। अब बात रह गई यहाँ पे B के टाइप से है जितने, B1, B2, B3, B4 तो है ही नहीं, B5, B6, इस तरह से 12 तक। इसके लिए हम पार्टिकुलर एक वीडियो आपको बनाएंगे अलग से, नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। अभी हम जो है A से लेकर जो है जितने E तक, K तक जो है विटामिन है उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि इसको ही हमको पढ़ाने में थोड़ा आपको वक्त देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट में उसका स्पेशल B टाइप के जो विटामिन है B1 से लेकर B12 तक, उसके बारे में बताएंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रेट था 1 किलो टॉफी का। अरे ये क्या है भैया? तो जानो, केमिकल नेम्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, पूछता है आपको कि फलाना विटामिन का, इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नाम क्या होता है। तो देखिए
यहाँ एक इम्पोर्टेंट आपके लिए हमने लिखा है, लेकर आए, देखिए ये देख लो भैया, ये है रेट था 1 किलो टॉफी का, ये क्या है तो देखिए रेट से हो गया रेटिनॉल। रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए। विटामिन ए का नाम है, रेट से हो गया रेटिनॉल, था से थायमिन। रुकिएगा, विटामिन बी, बी के बारे में अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो बी के टाइप्स हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में केवल दिया है कि विटामिन बी, इसका जो है केमिकल नाम क्या है, तो आपको थायमिन ही आंसर मारना है। ऐसे B1 का जो है केमिकल नाम होता है थायमिन। तो याद रखेंगे, अभी हम पढ़ा रहे हैं विटामिन बी का केमिकल नाम क्या होता है, तो याद रखेंगे थायमिन। अब देखेंगे नेक्स्ट है एक लिखा हुआ, एक से याद रखिएगा स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का जो है नाम है। तो याद रखेंगे रेट, रेटिनॉल, था, थायमिन, एक स्कॉर्बिक एसिड, किलो। तो किलो बोले तो 1 किलो विटामिन नहीं खाना है, किलो बोले तो कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल आप जानते हैं, पहले से भी रट्टा मारे होंगे, विटामिन डी का केमिकल नाम होता है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है टॉ मतलब क्या हो गया भैया? टोकोफेरॉल। देखिए रेट था 1 किलो टॉफी का, तो टॉ से हो गया टोकोफेरॉल, फी से क्या हो गया? फिलोक्विनोन। इस सभी के पार्टिकुलर एक के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। तो याद रखेंगे रेट था 1 किलो टॉफी का, रेट से मतलब रेट से हो गया रेटिनॉल, था से हो गया थायमिन, एक से हो गया स्कॉर्बिक एसिड, किलो कैल्सीफेरॉल, टॉ से हो गया टोकोफेरॉल और फी से हो गया फिलोक्विनोन। ये विटामिन जो है ए, बी, सी, डी, ई, के, इनका केमिकल नेम है। इसी में से आपके एग्जाम में पूछेगा। अब आइए पार्टिकुलरली हम जो है अब एक एक विटामिन के बारे में समझाने का कोशिश करता हूं, और मैं आशा कर रहा हूं कि आप जो बहुत मस्ती से जो है इसको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और पूरी तरह से आपको समझ में आ रही होगी। आइए न चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आगे हम लोग विटामिन ए, अब यहां से एकदम डिटेल में आपको समझाएंगे, सुनिएगा। विटामिन ए बचपन से आप रटते आ रहे हैं 7वीं 8वीं क्लास से। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होता है? रेटिनॉल, 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 सबने रटा है, लेकिन कहीं ये पढ़े हैं क्या? एक्जेरोफाइटॉल भी इसका नाम होता है। और एक कोसीपुर कलकत्ता में दमदम में एग्जाम हुआ था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, उसमें एक क्वेश्चन आया था। जस्ट हमने बच्चों को पढ़ाया था, बच्चे गए वहां, सर ये जो पढ़ाए थे एकदम आया होता हूबहू क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, यहाँ हमने बहुत मेहनत से ये जो है स्लाइड तैयार किया है आपके लिए। तो एक्जेरोफाइटॉल याद रखेंगे किसका नाम होता है? तो विटामिन ए का। और रेटिनॉल तो ऐसे ही याद रखेंगे, क्या? हमारे आंख का जो है सबसे आंतरिक भाग जिसको बोलते हैं रेटिना, रेटिना जिसपे जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है उसको हम बोलते हैं रेटिना, हिंदी में उसको बोलते हैं दृष्टिपटल। तो आइए दृष्टिपटल, रेटिना, उसी से विटामिन ए का नाम पड़ा है क्या? रेटिनॉल। तो रेटिनॉल, और दूसरा इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं केमिकल नाम एक्जेरोफाइटॉल। अब क्वेश्चन है भाई, इस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, कौन सी बीमारी होती है? तो सब लोग जानते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस जिसको होगा उसको रात में नहीं दिखेगा। तो भैया तुमको दिखता है क्या? रात को अंधेरा हो जाएगा तो तुम देख लोगे? नहीं। तो क्या होता है कि जिसको ये रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो उसको लाइट रहने पर भी रात में बहुत कम दिखाई देगा, ऐसा है। तो आइए अब क्वेश्चन है भाई कि रतौंधी का कुछ दूसरा भी नाम है। देखो हमने बोला है कि आपको ऐसा पढ़ाएंगे जो शायद कहीं आपको मिलेगा, ढूंढो, ऑनलाइन में बहुत जमाना है ढूंढने का, बहुत मिलेगा आपको। लेकिन रतौंधी का दूसरा नाम, इंग्लिश मत बताना नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा नाम, तो उसका दूसरा नाम होता है निकटोलोपियो, निकटोलोपियो, याद रखेंगे निकटोलोपियो। रतौंधी का नाम होता है निकटोलोपियो। चलिए अब आते हैं, देखते हैं भैया विटामिन जो है हमको कहाँ से मिलेगा, विटामिन ए जो है कहाँ से मिलेगा? तो ध्यान रखेंगे कि विटामिन ए जो है, देखिए यहाँ गोल्डन राइस हमने लिखा हुआ है, गोल्डन राइस,
ये गोल्डन राइस कहाँ मिलता है भैया, ध्यान रखेंगे। अभी ताजा आंकड़ा के अनुसार गोल्डन राइस का जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है अपना इंडिया है, भारत है। अगर पुराना डाटा देखेंगे तो पहले चाइना था, लेकिन करंट में अगर आप सर्च करेंगे तो गोल्डन राइस जो है वो उसका प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है अभी हमारा इंडिया है। तो गोल्डन राइस खाना और अपने आँख की रोशनी बढ़ाना, तो खोजिए गोल्डन राइस आपसे कहाँ मिलेगा। अब ध्यान रखेंगे कि एक नीचे हमने एक और चीज आपके लिए नया चीज लिखा है, बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन क्या होता है यार, तो ध्यान रखेंगे वैसे खाने वाले पदार्थ, खाद्य पदार्थ जिसमें बीटा कैरोटीन होता है, जैसे हमारा क्या है गाजर, गाजर का भी सीजन है, खूब गाजर दबा के खाओ ठंडी के मौसम में, हलवा बना के खाओ, इससे जो है विटामिन ए मिलेगा और अपना आँख जो है तरोताजा रहेगा। 80 साल के बुढ़े जो लोग हैं, 100 साल के, वो चश्मा नहीं लगाते, लेकिन दुर्भाग्य हम लोग का कि हम लोग को चश्मा लगाना पड़ता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ध्यान रखेंगे बीटा कैरोटीन तो कैरोट में पाया जाता है, गाजर में जो है विटामिन ए मिलता है। अब ध्यान रखिए एक नई क्वेश्चन, इसको जो है एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। किसको, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन। और ध्यान रखिएगा ये जो हम अभी वर्बली ऐसे समझा रहे हैं आपको, इसके बाद जो है लगभग जो है 30-40 क्वेश्चन का एक सेट लाएंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें आपके टोटल क्वेश्चन A to Z रिवाइज हो जाएंगे और आप जो है कहोगे हाँ ये क्या बात हुई। चलिए अब देखते हैं, इसको तो हम एंटी इन्फेक्शन भी विटामिन बोलते हैं और दूसरा एक और इसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक विटामिन, रोग प्रतिरोधक विटामिन भी इसको बोला जाता है। तो विटामिन ए का देखिए कितने नाम हो गए, एक बार जो रिवाइज करो, रेटिनॉल, एक्जेरोफाइटॉल, एंटी इन्फेक्शन विटामिन और क्या होगा भाई, रोग प्रतिरोधक विटामिन। अब आइए इसके सोर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं इस स्लाइड से। देखिए दूध खाइए, अंडा खाइए, पनीर, हरी साग सब्जी खाइए और सामने आपको फिगर दिख रहा है दूध अंडा, ये देखिए दूध और अंडा, उसके साथ साथ गाजर भी हमने दिया है आपको, खूब गाजर दे दिए कि आप खूब गाजर खाओ, शाकाहारी हो चलो भाई गाजर खाएंगे, जो मांसाहारी हो अंडा भी खा सकते हैं, तो अंडा दूध का सेवन करिए, गाजर खाइए, पनीर खाइए, हरी साग सब्जी खाइए, जिससे आपको सफिशिएंट मात्रा में विटामिन मिलेगा। अब एक क्वेश्चन और माइंड में हमारे एराइज हो रहा है कि विटामिन ए जो है मछली में भी पाया जाता है, मछली का जो लीवर होता है ना उसमें विटामिन ए मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि मछली का जो मुंडी खाओ उसमें भी विटामिन ए रहता है, वो आँख के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अब है विटामिन सी की बारी, सभी ने जानना, सबको मालूम है विटामिन सी बोले तो स्कॉर्बिक एसिड, केमिकल नाम होता है इसका स्कॉर्बिक एसिड। नाम देखिए कितना बढ़िया है स्कॉर्बिक एसिड, और इसी से रिलेटेड है इसकी बीमारी, इसकी कमी से जो बीमारी होती है जिसका नाम है स्कर्वी रोग। ये स्कर्वी रोग में होता है क्या, तो ध्यान रखेंगे स्कर्वी रोग में होता है कि जो हमारे मसूड़े होते हैं उससे ब्लड आ जाते हैं, आते हैं, फूलता है मसूड़ा, एक तरह से कहिए पायरिया जो बीमारी होती है, रीजन उसका दूसरा है, लेकिन इस तरह की जो बीमारियां होती हैं मसूड़े से संबंधित तो वो विटामिन सी की कमी से होती है। तो उसका केमिकल नाम है, याद रखेंगे, स्कर्बिक एसिड, और उसके कमी से होने वाले बीमारी का नाम है स्कर्वी। और ध्यान रखिएगा ये जो है इसको कहा जाता है सेलर्स डिजीज, नाविक रोग, नाविक रोग भी इसको कहा जाता है। नया क्वेश्चन है आपके लिए, नया क्वेश्चन देगा कि इनमें से किस विटामिन को नाविक रोग भी कहते हैं, तो याद रखेंगे ये जो है स्कर्वी, स्कर्वी जो है और सेलर्स डिजीज जो है, ये दोनों बीमारी जो होती है विटामिन सी की कमी से होती है। अब बात आती है कि घाव जो है, हमारा घाव कहीं कट फट जाता है, डॉक्टर चीरा लगा दिया, उसको बैंड पट्टी होती है, तो घाव भरने में कौन सी विटामिन काम में आती है, तो घाव भरने में विटामिन सी ही काम में आती है। अब ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आएगा कि दूध में इनमें से कौन सी विटामिन नहीं मिलती है, तो ध्यान रखना भैया विटामिन सी जो है दूध में नहीं मिलता है। हालांकि दूध को हम लोग जो है एक सफिशिएंट डाइट हम लोग बोलते हैं,
वो एक जो है बैलेंस डाइट होता है, लेकिन उसमें विटामिन सी नहीं होता है। अब ध्यान रखेंगे, विटामिन सी जो होता है हमारे बॉडी को जितनी जरूरत हो, जैसे हमने आज खाया विटामिन सी वाले चीज, विटामिन सी हमारे बॉडी को जितनी जरूरत है उसको रख लिया। अब बाकी जो है एक्स्ट्रा जो रहते हैं उसको हम यूरिन के माध्यम से क्या करते हैं, आउट कर देते हैं। तो क्योंकि वो जल में क्या है, घुलनशील है, वो बाहर चला गया। अब देखते हैं अगर सब्जी को छील देते हैं तो छीलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, चला जाता है, तो याद रखेंगे विटामिन सी। गर्म करने पर भी विटामिन सी नष्ट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको हर तरह से रेडी रहना है। आइए अब देख लेते हैं विटामिन सी के सोर्स क्या हैं। तो ध्यान रखेंगे आंवला को जो है सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, किसका, विटामिन सी का। देखेंगे आंवला एकदम अच्छा क्वालिटी का, एक नंबर का लेके आए हैं आपके लिए। आप इसका मुरब्बा बना के खाओ या अचार बना के खाओ या चटनी बना के खाओ, इससे आपको विटामिन सी भरपूर मिलेगा। और साथ साथ ऑरेंज और ये नींबू भी लेके आए हैं आपके लिए। तो ध्यान रखना भैया, जितने खट्टेदार रसदार फल हैं उन सब में विटामिन आपको सी मिलेगा। तो नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टे पदार्थ जो होते हैं, मिर्च होता है, अंकुरित अनाज चाहे चना हो और भी अनाज होते हैं, मूंग होते हैं, उसको स्प्राउट भी कहते हैं, अंकुरित अनाज बोलते हैं, उसको अगर हम खाते हैं तो उससे भी हमको विटामिन सी मिलेगा। तो याद रखेंगे विटामिन सी जो है उसकी कमी से हमें मसूड़ों का रोग जो है होता है, नाविक रोग भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्यारा सा आ गया, प्यारा दुलारा विटामिन डी। और विटामिन डी से सभी परिचित हो, किससे मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो ध्यान रखना कि सूर्य प्रकाश में ही केवल विटामिन डी है, ऐसा नहीं है। हमारी स्किन में ऐसा पिगमेंट है जो सनलाइट के पड़ते ही इसको कन्वर्ट करता है, किसमें, विटामिन डी में। तो अब आते हैं कि विटामिन डी का जो ऊपर में पढ़ाए हुए हैं, विटामिन डी का केमिकल नाम क्या होता है। देखिए विटामिन डी है आपका ये कैल्सीफेरॉल, ये है कैल्सीफेरॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है। सनशाइन, सन नाम आ गया, सूर्य से रिलेटेड, तो सनशाइन विटामिन कौन सा है भाई, तो याद रखेंगे विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। अब क्वेश्चन आता है भाई कि वो कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन भी बोलते हैं। हार्मोन के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे, जब हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाएंगे आपको, तो उस समय जो है पढ़ाएंगे आपको हार्मोन्स के बारे में। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है एंटी कैंसर जो है विटामिन किसको बोला जाता है। देखिए विटामिन डी को ही एंटी कैंसर विटामिन बोला जाता है। देखिए ध्यान रखना, आगे पढ़ाएंगे उसको कि वो कौन सा विटामिन है जिसका प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। वो आपके लिए कमेंट बॉक्स में बाद में देना, लिखना, उसके लिए हम जब भी पढ़ाएंगे उस दौरान पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, एंटी कैंसर विटामिन किसको बोलते हैं, तो याद रखेंगे विटामिन डी। अब बात आती है कि कौन सा विटामिन अगर हम खाएंगे तो हमारे बॉडी में जो है कैल्शियम का लेवल जो है बढ़ेगा या बना रहेगा, तो याद रखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी खाने से हमारे बॉडी में कैल्शियम का स्तर बना रहेगा। अब है कि वो कौन सा विटामिन है जो हमारे बॉडी में बहुत जल्दी से तेजी से बनता है, तो वो भी है विटामिन डी। याद रखेंगे बहुत फास्ट बनता है हमारे बॉडी में विटामिन डी। अब अगला क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना भैया, सबके घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग बड़े भी हैं, तो छोटे बच्चों में जो विटामिन डी की कमी से बीमारी होती है उस बीमारी का नाम क्या है। देख लो यहाँ पे भैया, रिकेट्स, रिकेट्स बीमारी जिसको हम लोग सूखा रोग भी बोलते हैं। सूखा रोग किस में होता है, तो बच्चों में होता है। क्यों होता है, तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होता है। तो बड़ों में क्या होगा भाई, तो बड़ों में भी होता है ऑस्टियोमलासिया। अब नाम तो ऐसा है यार, ऑस्टियोमलासिया। ऑस्टियो का मीनिंग तो सभी लोग जानते हैं, ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी। अब मलासिया मतलब ये नहीं कि मलेशिया देश के लोगों को होता है, नहीं, मलासिया मतलब यहाँ मीनिंग है कमजोर, हड्डी कमजोर हो गया। हड्डी में क्या हो गया,
मृदुता आ गई, मुलायम हो गया, टूट जाएगा। तो याद रखेंगे वयस्कों में विटामिन डी की जो कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम होता है क्या भाई? ऑस्टियोमलासिया, या उसको हम लोग बोलते हैं अस्थि मृदुता। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और खास करके स्टाफ सिलेक्शन में उनका ये पसंदीदा क्वेश्चन है। ऑस्टियोमलासिया जो है बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन डी। नेक्स्ट देखेंगे इसके सोर्स, डी कहां से मिलेगा विटामिन डी? तो पहले हमने बता दिया था सनलाइट। दूसरा मछली, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, जस्ट पहले हमने यूज किया था कि मछली के यकृत में, लीवर में विटामिन ए भी मिलता है और विटामिन डी भी मिलता है मछली में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है देखिए यहाँ पे ये जो है तेल जो होते हैं, जैसे सनफ्लावर तेल हो गया, इसमें भी विटामिन डी आपको मिलेगा। दूध में भी विटामिन जो है डी मिलता है और अंडे में भी मिलता है। तो ध्यान रखेंगे विटामिन डी के ये मेन सोर्स हैं सनलाइट, मछली का लीवर, तेल जो हो गया सनफ्लावर का, दूध, अंडा, ये सभी जो है आपको विटामिन डी देंगे। नेक्स्ट विटामिन ई। आओ विटामिन ई खाओगे तो ब्यूटी हो जाओगे। ब्यूटी मतलब आप नहीं, ब्यूटी लेडीज के लिए ब्यूटी वर्ड यूज किया जाता है और जेंट्स के लिए हैंडसम यूज किया जाता है, पता है, लेकिन यहाँ सौंदर्य बोलेंगे। सौंदर्य का विटामिन किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखेंगे सौंदर्य का जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन ई। और सबसे समझदार ये है, इसका केमिकल नाम देखो टोकोफेरॉल। और गांव खेड़े में चलती है बात, क्या चीज भैया, कि किसी ने नई नवेली दुल्हन को टोक दिया, कि क्या है यार, नजर लगा दिया। नजर लगा दिया तो उसको बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो बाल बच्चे नहीं होने को हम लोग एक वर्ड देते हैं, क्या इंग्लिश में बोलते हैं इनफर्टिलिटी, या बांझपन भी बोलते हैं। और कोई कोई बोलता है कि नपुंसक है। नपुंसक क्यों? इसके बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं। नहीं भैया, वो नहीं है, उसके अंदर विटामिन ई की कमी है। तो ध्यान रखेंगे विटामिन ई का केमिकल नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं सौंदर्य का विटामिन। फिर जो है आप जानिए कि इसकी कमी से कौन सा माने बीमारी होती है। तो इसकी कमी से बीमारी होती है इनफर्टिलिटी, बांझपन या नपुंसकता। और ध्यान रखेंगे हम लोग बहुत सारी चीज खाते पीते हैं, तो हमारे बॉडी में जो हानिकारक चीज बनते हैं, वेस्ट मटेरियल बनते हैं जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए विटामिन बी जो है बढ़िया एक्शन करता है। वो जो है एक बढ़िया जो है रोल अदा करता है। किसके लिए? हमारे बॉडी में बनने वाले जो है हानिकारक, जो हार्मफुल जो है केमिकल्स हैं, उसको खत्म करने के लिए। तो अब देखते हैं कि जनन क्षमता की कमी, इसी को दूसरे तरह से पूछेगा कि मनुष्य में जनन क्षमता की कमी जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो ध्यान रखेंगे विटामिन ई। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके सोर्स, विटामिन ई हमको कहां कहां से मिलेगा। तो विटामिन ए सूरजमुखी में भी मिलेगा। अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज तो भैया ये वरदान है, इसमें बहुत सारी चीज, प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन आपको सी भी मिल गया, डी भी मिल गया, ई भी मिलता है। मूंगफली, और भैया शिमला मिर्च तो खाते ही हैं, शिमला मिर्च में भी मिलेगा क्या चीज? विटामिन डी। और भी लाल वाला शिमला मिर्च रहेगा तो और उसमें बढ़िया से मिलेगा विटामिन डी। मिर्च और पत्तीदार सब्जियां, भैया पत्तीदार सब्जी, हरे साग सब्जी तो खाना हमारा जो है, ये मान लो कि हमारा परम कर्तव्य है। अगर नहीं खाते हो तो आज से शुरू कर दो। हरे पत्तेदार सब्जी अगर खाओगे तो आपको मैक्सिमम जितने भी विटामिन जो हमारे बॉडी को मिलता है वो मिलेंगे। दूध, मक्खन, दूध तो पीना जरूरी है। दूध इसलिए कि कम से कम कुछ नहीं तो सभी को जो है रात को सोने से पहले 1 कप या 1 गिलास जो है गुनगुना दूध जरूर पीना चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और मक्खन, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल घी उसको बोलते, वो भी चलेगा, इसमें भी विटामिन ई मिलता है। अब हम लोग बढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट एक जो है विटामिन है जिसका नाम है विटामिन के। विटामिन के से क्लॉटिंग याद रखना, लेकिन ये मत बोलना कि श्रीवास्तव सर जो है आंसर जो है क्लॉटिंग तो भैया सी से होता है। क्लॉटिंग जो होता है
सी से होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको के से क्लॉटिंग बोल रहे हैं। याद करने के लिए एक घटना बना रहा है आपको, तो याद रखेंगे पहले कि विटामिन के का केमिकल नाम क्या होता है। तो इसके दो केमिकल नाम हैं, और करके बोल सकते हैं। एक होता है फिलोक्विनोन, फिर से सुनिए, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, दूसरा है नेप्थोक्विनोन। दोनों में से कोई एक आ सकता है आपके एग्जाम में, बच्चे जनरली कंफ्यूज हो सकते हैं, या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा आपको मारना पड़ेगा, दोनों जो है उस ऑप्शन को आपको जो है से टिक कर देना कि दोनों वाला है। तो ध्यान रखेंगे, फिलोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन विटामिन के का जो है केमिकल नाम होता है। अब ध्यान रखेंगे कि इसकी कमी से, सॉरी इसमें जो है कुछ प्रिंटिंग एरर है, इसकी कमी से याद रखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, ब्लड का थक्का जो है नहीं बनता है। ठीक है, ये जो है इनफर्टिलिटी जो है विटामिन ई की कमी से होता है। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे बॉडी में जो है जैसे कुछ काम कर रहे हैं, कट गया, फट गया, ब्लड का बहना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद तो क्या होता है, उसका थक्का जो है बन जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है उसमें सहायक विटामिन कौन सा है, विटामिन के, ब्लड का थक्का बनना। ब्लड की कमी अगर माने हमारे ब्लड में विटामिन के की कमी अगर है तो क्या हो जाएगा भाई, हमारे जो ब्लड जो बहेगा वो जो है जमेगा नहीं, उसका थक्का नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है। तो ध्यान रखेंगे, हमारे लीवर द्वारा जो है एक जो है केमिकल सेक्रेट किया जाता है, उस केमिकल का नाम होता है हिपैरिन। हिपैरिन याद रखेंगे। तो हिपैरिन के चलते जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है ब्लड का थक्का नहीं बनता है। अब थोड़ा अलग सा क्वेश्चन बता रहे हैं कि जनरली विटामिन जो है हमारे बॉडी में कहाँ रहते हैं, कहाँ संचित रहते हैं। तो याद रखेंगे, जनरली विटामिन जो है हमारे बॉडी के जो है लीवर में संचित रहते हैं, लेकिन विटामिन के के मामले में आप याद रखना कि विटामिन के जो होता है हमारे जो है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें जो है संचित रहता है विटामिन के। अब इसके सोर्स देख लेते हैं, विटामिन के सोर्स क्या है भाई। देखिए, टमाटर, लाल टमाटर खाओ आप भी लाल हो जाओगे, बढ़िया हो जाओगे। हरे साग सब्जी, हमारे जो है इंटेस्टाइन जो है, आंत जो है, एक खुद से भी विटामिन के का जो है फॉर्मेशन करता है। तो आइए, इतना हम लोग जो है देख लिए कि विटामिन जो है ए से लेके के तक, बी को हमने छोड़ा है। हम लोग बढ़िया से एक एक करके हमने समझाने का भरपूर कोशिश किया है। अगर कुछ इसमें कम ज़्यादा लगता है आप कमेंट में शेयर करो, फिर जो हम और इससे बढ़िया जो है वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।